सब गाइज वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट लाइफ। जी हाँ, ये जो वीडियो है एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट की वीडियो है जो कि नाम है लाइफ। और ये एपिसोड 1 टॉपिक ये बताता है कि हाउ टू मेक अ स्टूडेंट लाइफ मोर इफेक्टिव, मोर बेटर और मोर प्रोडक्टिव। इसी के साथ साथ इस प्लेलिस्ट में हम लोग लाइफ से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हो सकते हैं उन सब की वीडियोस डालेंगे, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस प्लेलिस्ट। और आज के इस वीडियो का टॉपिक आपने समझ लिया होगा, तो उनसे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे मिस्टर संजय अग्रवाल। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और सीपीआई यूएसए। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ वेरी गुड ऑथर जिन्होंने इतनी प्यारी बुक लिखी है कंपनी लॉ रेडी रेफरेंसर, जो कि इंडिया में बहुत फेमस है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर धूम मचा रही है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ लाइफ कोच जिनका योगिक और डिसिप्लिन लाइफस्टाइल देख के हम बहुत मोटिवेट हो सकते हैं। इसलिए आज शायद उनसे बातचीत करके हम बहुत कुछ सीख पाए। सो स्टे ट्यून एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। सर, इस पॉडकास्ट में आके आपको अरे बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये एक पूरी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए तुम लोग एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। यस सर, इट्स एक्सीलेंट। हाँ सर, नहीं आज का इस टॉपिक हम लोग यही है कि एज अ स्टूडेंट हमने अपने लाइफ को कैसे बेटर, कैसे डेवलपिंग और उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। और आपसे शायद बातचीत करके आज हम लोग को इस टॉपिक पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा और हम लोग को व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सर, आपके हिसाब से आज के डेट पे स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उनके लाइफ में? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आज के बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं। जो हम 30-35 की एज में पहले हुआ करता था, वो आज जो है 15 साल की एज में बच्चे मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो मैच्योर्ड होना करने का मतलब हो गया कि वो जो है एक लाइफ में जो जॉय होता है ना, वो कम हो गया है और स्ट्रेस ज्यादा आ गया, टेंशन ज्यादा आ गया। अच्छा, मतलब डिस्ट्रैक्ट रहते हैं बच्चे बहुत। रीजन है कि स्टडी का प्रेशर, कंपटीशन, हाँ, प्लस फूड पैटर्न जो जंक फूड अपने खा रहे हैं। हाँ, थर्ड जो है पूरा का पूरा स्क्रीन टाइम, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। हाँ, है ना। तो ये सब जो रीजंस हैं, इसकी वजह से सारे के सारे जो लाइफ स्टाइल है ना बच्चों की, वो बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, तो हमें क्या है, इसको इम्प्रूव करने के लिए 1 by 1 टेकअप करना चाहिए। लाइफस्टाइल को धीरे धीरे सुधारना जरूरी है हम लोग को। सर, आपका ये कहना है कि मतलब जो जंक फूड हम लोग खाते हैं, अपनी जो डाइट है, हेल्दी डाइट, जंक फूड डाइट, ये अफेक्ट करती है हम लोग स्टूडेंट लाइफ को? एकदम 100%। क्योंकि जो अपना आहार होता है ना, वैसा ही विचार होता है। अच्छा। जैसा विचार वैसा व्यवहार। अरे ये अब इसमें क्या है कि जंक फूड खाए, थोड़ा मोड़ा खाए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खाएंगे। लेकिन इतना नहीं खाए कि जंक फूड को मेन फूड कर दे और मेन फूड को जंक फूड कर दे। हाँ, मेन फूड को एकदम सही बात है। मतलब जो हेल्दी चीज हम लोग को खानी चाहिए, जो हम लोग की मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, जो हम लोग को हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करती है, वो सब तो मिस कर रहे हैं। बर्गर, पिज्जा, ये सब रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं हम लोग। कोक पीना, पेप्सी पीना, तो ये सब आपका कहना है कि माइंड में, ब्रेन नर्व्स को असर करती है, जिससे अगर मेमोरी पावर कम हो जाता है, आपको ध्यान, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है। कुछ हद तक ये भी रिस्पॉन्सिबल है। सबसे इम्पोर्टेंट तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्ट्रेस है। अच्छा, स्ट्रेस है। आजकल एजुकेशन का है, पढ़ाई का जो इतना ज्यादा प्रेशर और कंपटीशन, इंडिया में स्पेसिफिकली अपने कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है। तो कंपटीशन होने से क्या होता है कि मेरे को इंजीनियरिंग करना है, मेरे को मेडिकल करना है, मेरे को सीए करना है। तो आज ये सब जो चीजें आ गई है ना दिमाग के अंदर, तो ये बड़ी खतरनाक हो रही है फ्यूचर के लिए। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे, बच्चे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस लाइन में जाना है कि इस लाइन में जाना है। हाँ, सही बात है। तो अंकल, आपको क्या लगता है कि एज अ स्टूडेंट धीरे धीरे हम लोग कैसे अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? नहीं, एक तो स्टडी पैटर्न को सुधार सकते हैं। स्टडी पैटर्न जो होती है उसमें क्या होता है कि जो है बहुत सारे रूल्स होते हैं। मतलब मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करने के। मेमोरी पावर भी और प्लस जब भी अपने स्टडी करते हैं तो स्टडी रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन टाइम में 2-4 महीने एकदम लग कर पागल की तरह स्टडी कर रहे हैं और बाकी समय स्टडी नहीं करें। नंबर 2 चीज जो है, आपको रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स चाहिए। 4 to 5 टाइम्स? यस। एंड 4 to 5 टाइम्स के लिए बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं 4 to 5 टाइम्स करूंगा तो मेरा तो समय सारा उसी में चला जाएगा, मेरा भी यही एग्जाम कैसे दे पाऊंगा। तो एक्चुअल में होता है क्या, फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं तो मान लीजिए 1 महीना लगा, सही है। सेकेंड टाइम द टाइम शुड ग्रेजुअली रिड्यूस, तो वो 15 दिन ही लगना चाहिए। थर्ड टाइम 7 days मान लीजिए, अगली बार रिवीजन करे तो।
अच्छा, उसके फोर्थ बाद टाइम जो है रिवीजन करे तो 2-3 डेज। हाँ अब फिफ्थ टाइम ऐसा होना चाहिए कि 1 डे में ही हम रिवाइज कर सके, क्योंकि हमारा एग्जामिनेशन के पहले तो हमें 1 दिन का ही समय मिल रहा है। एकदम सही बात है अंकल। तो अब लोग बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं ये कैसे संभव होगा, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं मेमोरी के। अच्छा, मेमोरी के रूल्स होते हैं। हाँ, तो वो आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो कैसे रूल्स मतलब? एक सबसे इम्पोर्टेंट रूल जिसमें आता है GYR रूल। GYR रूल? GYR पहली बार ये सुनने जैसे मिल रहा है। सिग्नल्स होते हैं ना, हाँ 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 तो सिग्नल्स में होता है ब्लू, येलो एंड रेड। हाँ करेक्ट। तो उसकी जगह ब्लू को रिप्लेस कर दीजिए ग्रीन से, ग्रीन से, हाँ। ग्रीन, येलो एंड रेड। हाँ अब हम स्टडी करते हैं तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं हमको अच्छी लगती है और हाँ। हम कट 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 पढ़ जाते हैं। सही है। कुछ चीजें हमें कम नहीं अच्छी लगती है, हाँ। कम अच्छी लगती है, हाँ तो हम उसको येलो बोलेंगे। और ओके। जो अच्छी लग रही है उसको रेड, उसको ग्रीन बोलेंगे। ओ ओके। और जो चीज हमें अच्छी नहीं, बर्दाश्त नहीं होती है, माथा पकड़ लेता है, उनको हम रेड बोलेंगे। मैथ्स ले लीजिए। हाँ, मैथ्स को रेड सेक्टर में डालेंगे। मैथ्स नहीं, मतलब टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स बता रहा अच्छा, हूँ मतलब मैं। एक सिलेबस और चैप्टर के अंदर आप जो सब्जेक्ट है, हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अब जो चीज हमें ग्रीन लगी, हाँ उसको यहाँ पे एक सिंगल टिक कर दो पेंसिल ओके। से। जो आपको येलो लगी उसको डबल टिक कर दो। डबल टिक, ओके। और जो आपको रेड लगी उसको ट्रिपल टिक कर दो। अब फर्स्ट रिवीजन जब करते हो तो रिवीजन के टाइम में आपको ग्रीन को ज्यादा नहीं पढ़ना, ग्रीन फटफट आप गो थ्रू कर हाँ, वो तो ऐसे ही हम लोग का है। हाँ, येलो वाले को देखिए तो वो धीरे धीरे वो भी ग्रीन हो जाएगा। और समय मिले तो रेड पर आ जाइए, क्योंकि माइंड थोड़ा फ्रेश रहेगा तो रेड को आप देख पाओगे। और जब ये जो येलो भी ग्रीन हो चुका होगा तो उस समय में आप रेड को ही पकड़िए। हाँ, तो रेड वही को, बचा है हम लोग के पास। और रेड ही सबसे जो है हार्ड टॉपिक्स होती है। करेक्ट, हाँ। और सभी बच्चों को 90% बच्चों को जो है तकलीफ देती है। तो एग्जाम टाइम में जो बच्चे के रेड अच्छे होंगे वही जो है मार्क्स अच्छे जो है सिक्योर कर पाएंगे, उन्हीं के रैंक आएंगे। तो हमें क्या है कि एग्जामिनेशन टाइम तक आपको क्या है, रिवीजन के समय में ग्रीन और येलो को ज्यादा देखना ही नहीं है। अच्छा, आपको केवल रेड पर ही फोकस करना है। ओके। तो सो दैट यू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट है, हमारे पास तो टाइम लिमिटेशन है ना। रिवीजन के लिए भी मेरे पास में यदि 5 सब्जेक्ट है, 2-3 दिन के लिए है, तो 15 दिन में हम रिवीजन कर पाएंगे ना, हमारी तो लिमिटेशन है। वो एग्जामिनेशन टाइम में तो एक ही दिन है। सही बात है। तो एक ही इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा, थ्योरी सब्जेक्ट्स को जो होता है उनको पढ़ते समय आप उनको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। टेबल फॉर्म में या उनको ये कर लीजिए कि टॉपिक्स वाइज जो है आप उनके कीवर्ड छान लीजिए और बगल में लिख लीजिए कीवर्ड्स। और उसको सीरियल दे दीजिए 1 2 3 4। तो आपको याद करने में इजी रहेगा। हाँ। मतलब कोई भी चीज को यदि ग्राफिकल या टेबुलर फॉर्म में कर देते हैं ना तो वो चीज जल्दी याद होती है। ओके। तो हमारे जो भी कोई पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स 10 पॉइंट है मान लीजिए उस आंसर में, तो हमको इजीली याद रहेगा ना। लेकिन हमको जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया जाएगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। नंबर 3 चीज जो है आपको न्यूमोनिक्स क्या होता है कि इन लोगों को एक होती है इसमें इररिलेवेंट लिंकिंग। तो एक कोई चीज को कोई भी चीज से लिंक कर दिया, किसी देश का नाम दे दिया और दे दिया। हाँ, लिंकिंग पावर। हाँ, उसके बेसिस पर एक स्टोरी बना लिए तो उसको इररिलेवेंट लिंकिंग बोलते हैं। तो ये टॉपिक इतना वास्ट है ना, इस पर एक सेपरेट पूरा का पूरा जो है पॉडकास्ट बना सकता है। नहीं सर, फिर भी जो है मैं इसमें 2-4 पॉइंट्स शॉर्ट में बता देता हूँ। सही बात है। न्यूमोनिक्स क्या होता है, जैसे विबग्योर, ये रेनबो के कलर्स है। अच्छा, हाँ, करेक्ट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसी तरह जो है टॉपिक्स के जो फर्स्ट लेटर को पकड़कर न्यूमोनिक्स बनाओ। ओके। दूसरी चीज होती है आपको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल आई एक्सरसाइज। तो हॉरिजॉन्टल आई एक्सरसाइज में क्या होता है, एक तो ऐसे कर अच्छा, ऐसे आगे पीछे। ओके। तो कंसंट्रेशन पावर के लिए आई थिंक। हाँ, और एक जो है लेफ्ट राइट। तो इसमें जो है आपका क्या होगा कि आइज की जो ब्रेन की जो मसल है ना, मेमोरी मसल, वो स्ट्रांग होती है। तो आपकी मेमोरी जो कंसंट्रेशन ये बढ़ता है। और दूसरा एक चीज होता है, इसको बोलते हैं योग मुद्रा। अच्छा तो सर, यही मेरा डाउट है कि मतलब ये योगा जो है हम लोग स्टूडेंट लाइफ को बेटर बनाती है क्या? एकदम 100% बनाती है। आप योगा करोगे तो आपको तो मैं बोलने वाला था कि एटलीस्ट
सभी स्टूडेंट को मिनिमम 1 आवर to 2 आवर अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई है। बहुत कम हो गई। तो हाँ। फिजिकल एक्टिविटीज कैसे करेंगे? आइदर स्पोर्ट्स हो या आप जो है कहीं पर जो जिम है, जिम का क्या कहना है? जिम भी कर सकते हो। जिम हम इस एज में मना नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जिम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इट शुड बी रेगुलर। आप एक बार कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि जिम किया और छोड़ दिया। जिम को डिसिप्लिन मेंटेन है जिम के अंदर, और कुछ भी हो डिसिप्लिन मैटर्स। हाँ, TMT जो होता है ना, दौड़ वाली, वो सबसे बेस्ट है वैसे। अच्छा। मल्टी जिम वगैरह करते हैं तो वो एक बार तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में छोड़ दोगे तो शरीर फूल जाएगा, गिर जाएगा। सही बात है, ये तो है जनरल। तो आप क्या बोले थे योगा को लेके सर आप? वो तो योगा जो होता है, जैसे ये मेमोरी पावर के लिए इसको बोलते हैं योग मुद्रा। अच्छा, ऐसे अपना हाथ को ऐसे रखना। ओके। तो इस तरह क्या होता है कि पहले जमाने में अपने पेंसिल पकड़ते थे, पेन पकड़ते थे, तो ऐसे पकड़ते थे ना। हाँ, अभी वैसे ही मतलब अपना ब्रेन शार्प रहता है। लेकिन आजकल पेन का काम कम हो गया, लैपटॉप में काम करते हैं। तो जब आप खाली हो स्क्रीन से, तो ऐसे कर रखिए हाथ को। ओके। स्टडी करते समय, एटलीस्ट स्टडी करते समय, आप स्टडी जब स्टार्ट करते हैं तो आप एक लंबा सांस ले लीजिए। ठीक है, लंबा सांस, मतलब लॉन्ग ब्रीदिंग 3-4 बार ले लेंगे ना, तो आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा पढ़ने से पहले। हाँ। तीसरा चीज है हेल्पिंग एटीट्यूड। हेल्पिंग एटीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हेल्पिंग एटीट्यूड मतलब अपने जो फ्रेंड सर्किल है और सबको, बहुत लोग बोलते हैं ना, मैं उसको बता दूंगा तो मेरे से ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो नजर लग जाएगी, ये लग जाएगी। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप हेल्प करो तो आपका रिवीजन होगा। हाँ, रिवीजन होगा। नहीं सर, ये बहुत अच्छे ट्रेंड चल रहा है कि लोग बोलते हैं हम लोगों को नहीं बताएंगे, नजर लग जाएगी, हमारा ग्रेड कम हो जाएगा। ये क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। एंड द फोर्थ इम्पोर्टेंट चीज इज ऑनेस्टी। आप मैनिपुलेट मत करिए चीजों को। आप टीचर को हो सोचते हो कि हम उसको बेवकूफ बना देंगे, ऐसे लिख देंगे, वैसे लिख देंगे। करेक्ट, किसी और से बना के दे देंगे। मैनिपुलेट मत करो, क्योंकि ये जो ऑनेस्टी है ना, ये जिंदगी भर काम आएगी। क्योंकि आप यदि जॉब में भी जाते हो तो वो भी आपकी ऑनेस्टी को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। तो आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक ऑनेस्ट आदमी को हायर करना चाहता है। सही बात है। तो अंकल, हम लोग बहुत पहले से विद्या को देवी मानते थे, तो मतलब विद्या को इज्जत दोगे तो वो आपकी इज्जत देगी। एकदम। तो अंकल, ये आप इस जंक फूड वाले टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हेल्दी डाइट और जंक फूड डाइट, मतलब अगर आप एक लड़का है जो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा है और एक लड़का जो हर दिन जंक फूड्स खा रहा है, पिज्जा, बर्गर, कोक वगैरह ये सब पी रहा है, तो आपको क्या लगता है इन फ्यूचर बेसिस में कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? सक्सेस का देखिए, जंक फूड और इससे नहीं है रिलेवेंस। यदि आप जंक फूड खाते हो, खाओ। जंक फूड मतलब तो घी, तेल, ये सब सारा चीज है, और जो भी अनप्रोसेस्ड या जो प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, और साथ में जो है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आप कितनी मेहनत करते हो। आप दिन में यदि 6 घंटा दौड़ते हो, मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जंक फूड अवॉइड करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रेन को तो इफेक्ट करेगा ही। इसलिए करेगा ब्रेन को, जब आपकी बॉडी इफेक्टेड हो जाएगी, बॉडी यदि आपका फैट बढ़ जाएगा, शरीर बड़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, कैलोरी बढ़ेंगे, तो फैट बढ़ेगा शरीर में। तब आपको क्या है कि अल्टीमेटली तो ब्रेन पर स्टडी में आपको क्या होगा, लेजीनेस आएगा, लेथार्जिक हो जाएगा बॉडी। तो इफेक्ट करना ही करना है, मतलब तो हेल्दी डाइट मेंटेन करना जरूरी है अगर आपको स्टूडेंट लाइफ बेटर बनाना है। एकदम। अंकल, आज की जो जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग भटकते बहुत जल्दी है। मतलब एक रास्ता हम लोग डिटरमाइन रखते हैं, पर अगले दिन जाएंगे, कुछ रील्स वगैरह देख लिए, वो उस साइड चले गए, अपने जो पाथ है उससे बहुत डाइवर्ट होता है। तो क्या करें कि हम लोग अपने पाथ पे स्थिर रहें, फिक्स नहीं, रूटीन लाइफ थोड़ा सा चाहिए, डिसिप्लिन मतलब, और डिसिप्लिन जो है वो जिंदगी का सबसे बड़ा जो है अमानत है। ओके। आप आजकल क्या हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। और रूटीन जो होती है ना, हमारे समय में हम लोग क्या करते थे, हम रूटीन से इतना बजे उठना है, इतना बजे खाना है, इतना बजे पढ़ना है, इतना बजे स्कूल जाना है, इतना बजे आना। ठीक है, आपको स्कूल जाना जो थर्ड पार्टी से आप कंट्रोल हो रहे हैं, आपको ट्यूशन जाना वो थर्ड पार्टी से कंट्रोल हो रहे हैं, आपका ऑनलाइन कोचिंग हो रहा है वो थर्ड पार्टी से, वो तो आप करोगे। बाकी समय को आप एकदम पूरा का पूरा जो है हिफाजत मैनर में ऑर्गेनाइज कर लेते हो, जिससे कि जो है आपकी जो लाइफ में जो एक रूटीन होनी चाहिए ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 चीज। नंबर 1, ओके। और डिसिप्लिन नंबर 2 चीज क्या है ना, कि विद्यार्थी के लिए हमेशा बोला गया है पहले से ही, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी
विद्यार्थी पंच लक्षणम। अरे मतलब कौवे जैसी तो चेष्टा करनी है जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिले। हाँ, वो स्टोरी सुनते थे हम लोग, हाँ, पत्थर डाल के पानी ऊपर करने वाला। हाँ, बको ध्यानम, बगुला जो होता है ना, तो बगुला जो होता है वो ध्यान जो करता है, वो ध्यान कि उसको कोई भी उसको भंग नहीं कर सकता है। हाँ, और स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की जैसी आंख, मतलब आप इतना इजी होना चाहिए, रात को थोड़ी भी खटखट आ जाए तो आपकी आंखें खुल जाएगी, चौकन्ना रहना है। हाँ, एंड अल्पहारी, कम खाना। ओके। गृह त्यागी, तो गृह त्यागी तो आजकल तो बच्चे लोग बाहर जाने ही लगे हैं स्टडी करने के लिए। सही बात है। कोटा कहाँ मतलब आपका कहना है अंकल कि कंफर्ट जोन से बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ेगा अपने आप को डेवलप करने के लिए। एकदम। हाँ, पर अंकल यही बात है ना कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं, आप एग्जांपल दिए कोटा का, इतने सुसाइड केसेस ये क्यों हो रहे हैं? मतलब स्टूडेंट अपने ट्रोल ले रहे, बहुत ट्रोल ले रहे हैं अपने अंदर, क्यों? ठीक होता क्या है ना, इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। एकदम। मान लीजिए कि पूरा कोटा में जो है 10 लाख स्टूडेंट गए हैं, उसमें है 2-4 बच्चे यदि सुसाइड कर लिए तो वो एक बड़ी स्टोरी हो जाती है। सही बात है। तो वो तो जनरल में भी कहीं ना कहीं हो सकता है, हाँ, स्टडी से नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत लोग, हाँ, बहुत सारा हो सकता है। तो मतलब सबसे बड़ा कारण हो गया स्ट्रेस, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था एकदम कि आजकल मैच्योर्ड ज्यादा हो गए हैं बच्चे, अपने आप को बड़ा समझने समय से पहले मैच्योर्ड हो गए हैं। सही बात है। ये चीज जो है, तो अंकल ये जो क्या है कि थोड़ा सोशल लाइफ में फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खेलो कूदो, थोड़ा मस्ती करो, हंसी मजाक करो एकदम। अब बचपन से आप टेंशन लेना चालू कर दोगे फ्यूचर के बारे में, तो वो माइंड में इफेक्ट करता ही करता है। मतलब बचपन जियो अपना, आपका कहने का मतलब बड़े होने के बाद टेंशन लेना ही लेना है। तो ये बात सही है अंकल। तो आपका क्या कहना है, लास्ट अगर टिप्स एंड ट्रिक्स दे दे एज अ स्टूडेंट लाइफ को, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को क्या करना चाहिए हेल्दी डाइट के अलावा कि मैं सक्सेस हो सकूं? अपना गोल सेट करना चाहिए। गोल सेट, ओके। और गोल में क्या होता है, एक गोल तो बड़ा होता है जो अल्टीमेट गोल होता है, मेरे को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, व्हाटएवर। और लेकिन बाकी जितने गोल होने चाहिए वो बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे गोल, छोटे छोटे होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। उसमें टाइम लिख दो कि 15 दिन के अंदर मेरे को ये करना है, 1 महीने के अंदर ये कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना है। ओके। तीसरा जो है, आपको जो है रूटीन लाइफ मेंटेन करने की चेष्टा करनी है, डिसिप्लिन मेंटेन रखनी है, और सब चीजों में इन्वॉल्व हो। घर के काम है उसमें भी, सोसाइटी के काम है उसमें भी, थोड़ा मोड़ा जो है टीचर के स्कूल के काम है उसमें भी इन्वॉल्व हो। तो यू ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। यदि आप इन्वॉल्व रहोगे ना तो आप खुश रहोगे। एकदम सही, बहुत बढ़िया बात अंकल, बहुत बढ़िया बात। तो अंकल एक ये चीज पूछा जाए तो एज अ स्टूडेंट हम लोग ट्रू लाइफ एसेंस, जो जॉय होता है, जो हैप्पीनेस होता है, वो इतने टेंशन में खो दिए ना कि आपके हिसाब से हम लोग जल्दी मैच्योर हो गए। तो वो ट्रू ऑफ लाइफ एसेंस को हम लोग कैसे ला सकते हैं? इतना सोशल मीडिया ये सब हम लोग डिलीट करना जरूरी है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आपको क्या लगता है ये अफेक्ट करता है हम लोग की लाइफ को? नहीं, सबको टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट, अच्छा। मतलब आपको सोशल मीडिया भी करना है तो हमारा फिक्स करना कि मेरे को इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर जब बैठो तब वो अपना लैपटॉप चालू कर लिया, अपना मोबाइल चालू कर लिया, वीडियोस देख लिए और वो सब नहीं, एनी टाइम नहीं। मतलब लिमिटेड एक्सेस में आप सही हो, पर अनलिमिटेड नहीं करना, एक लिमिट रख लो। नहीं, क्योंकि देखिए ये समय के साथ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना। आज की जो लाइफ है उसमें तो अब ये जो है लैपटॉप है या सोशल मीडिया है या कंटेंट क्रिएशन है, सब तो वो सारे के सारे तो एकदम मतलब पार्ट ऑफ लाइफ हो गए हैं। करेक्ट। पार्ट ऑफ लाइफ जब हो जा रहे हैं तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं एक बार में। हाँ, हम उनको हटाना भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, आप बोलोगे जंक फूड हटा दो तो हम हटाने नहीं बोलेंगे। अच्छा, लेकिन उनको कम करो, लिमिट। तो that comes from discipline. Okay. Discipline is the most core of the everything. डिसिप्लिन मेंटेन होनी जरूरी है। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन वो भी स्ट्रांग होनी जरूरी है। डिटर्मिनेशन तो आप करोगे, रूटीन यदि मेंटेन करोगे तो डिसिप्लिन से डिटर्मिनेशन ऑटोमेटिकली आता है और लाइफ बेटर हो जाएगी। हाँ जी। तो अंकल बहुत बढ़िया लगा, एंड आई होप कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग बहुत कुछ सीखने मिला, और हम लोग के जो व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला। और जो स्टूडेंट्स हम लोग को देख रहे हैं उनको शायद सीखने मिलेगा कि हेल्दी डाइट मेंटेन रखो, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, और इतना टेंशन मत लो, वक्त से पहले मैच्योर मत हो, जिंदगी के मजे करो।
एकदम एकदम। और इसमें कोई भी किसी को भी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, हम जवाब देंगे। हाँ, वो एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। और कोई आपको कोई फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए सर के साथ, वो जरूर हम लेके आएंगे। थैंक यू, मजा आ गया सर।